तो देखो बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब इंटीग्रेशन शुरू होगा। कैलकुलस का ही पोर्शन है ये। और जो इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7 है, ये कम से कम ये अकेले ही चैप्टर 20 नंबर का आएगा पेपर में। मतलब 20 नंबर सीधे सीधे पक्के, लेकिन बड़ा भी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टाइम लेगा ये। ठीक है, लेकिन लगेगा ऐसा कि इतने सारे फॉर्मूले हो गए, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। एक बार पढ़ोगे, जब दूसरी बार पढ़ लोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, सारे सवाल पानी की तरह हो जाएंगे। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज़ है, सोचना मुश्किल है, सारी चीज़ें आसान है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको, सारी चीज़ आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना। बाकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले की, तो स्टार्टिंग में बुक में भी आपके स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले, तो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाते हैं। तो पहले वो सारे फॉर्मूले देखेंगे हम एक बार, उनसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाएंगे। पहली वाली एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले किस तरीके से यूज होंगे वो हम समझेंगे। तो जल्दी जल्दी आप मुझे बताते जाओगे हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़ लिए हैं अब तक। जैसे मैं आपसे बात करूं, dy/dx, x की पावर n का क्या फॉर्मूला है, n आगे आ जाता है, x की पावर n-1 हो जाती है। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, कौन सा बताओगे? चलो पहले x का बता दो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तीसरा आप मुझे बता दो, sin x का बता दो डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब मुझे बता दो फोर्थ वाला आप, cos x का क्या होता है, -sin x। ठीक है। फिफ्थ आपको पता होगा tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x। इसके बाद आपको पता होगा sec का cot का क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। इसके बाद आपको फॉर्मूला पता होगा sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x। इसके बाद 8th नंबर पे आता है हमारा cosec x का। cosec x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस cosec x इंटू cot x। सही है। अब इंटीग्रेशन समझेंगे हम, इंटीग्रेशन होता क्या है, फॉर्मूले कैसे बनेंगे इसके। इंटीग्रेशन मतलब अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या बता रहा था हमको, हाँ रेट बताता, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट। जैसे अगर dy/dx लिखा है, तो dy/dx का मतलब y किस रेट से चेंज हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। ये डिफरेंशिएशन का मतलब था। जैसा कि मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन कर दूंगा वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। हिंदी में एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं और वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन आपको डेफिनेशन याद नहीं होगी, या याद है आपको, कक्षा 9 में है वैसे तो ये। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वही चीज़ है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो डिफरेंशिएट जब कर देते हैं हम वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। लेकिन अगर मैं ए का क्या कर दूं, इंटीग्रेशन, तो क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली अभी बताऊंगा मैं आपको, ये ऐड करता है चीज़ों को, क्या करता है, ऐड करता है। तो ये बना का ये जो सिंबल बना है, ये बना है समेशन से, समेशन। ठीक है, तो समेशन से मतलब क्या, समेशन में एस आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तो वही एस को थोड़ा रिफॉर्म करके यूं कर दिया है, तो ये किसका सिंबल बन गया, इंटीग्रेशन का सिंबल बन गया। जैसे एक्स की, हाँ एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं इसको। जैसे x की पावर 10 है, इसका जैसे अगर x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो हम ऐसे लिखते हैं dy/dx x की पावर 10। सही बात है कि नहीं, dy/dx x की पावर 10 लिखते हैं डिफरेंशिएशन। अगर इंटीग्रेशन लिखेंगे तो x की पावर 10 तो रहेगा, ये वाला सिंबल रहेगा सांप सा। ठीक है, इस वैसे s को रिफॉर्म करके बनाइए, और पीछे जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका dx पीछे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर तो नीचे लिखते थे जिसके रेस्पेक्ट में करते थे, यहाँ जो ये लिखने के बाद पीछे लिख दिया जाएगा जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन किसका, x की पावर 10 का। क्या इंटीग्रेशन होता है इसको समझेंगे, भी टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल हम बात समझ रहे हैं कि समेशन मतलब इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन में समेशन जोड़ते हैं चीज़ों को, क्या मतलब जोड़ते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। दूसरा सिंबल ये हो गया, ये पूरा का पूरा सिंबल हो गया, इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी, v मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगी। और अगर मैंने वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। क्यों, क्योंकि ये तो फिजिक्स में पढ़ भी रहे होगे, शायद पढ़ लिया, मोशन चैप्टर नहीं है, मोशन स्ट्रेट लाइन वगैरह, ठीक है। तो डी, जैसे डी डिफरेंशिएशन और डी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैपिटल डी लिख लो चाहो तो। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो मिलती है वेलोसिटी। आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को, ये सारी चीज़ें तो क्लियर होंगी, फिजिक्स में थोड़ा बहुत यूज़ भी करते होगे इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ मैं, ये चीज़ समझ गए होगे आप कि क्या मतलब है, इतनी बात समझ में आई। बाकी इंटीग्रेशन करता क्या है, अभी जब अगला चैप्टर पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप वहाँ पे समझ पाओगे कि इंटीग्रेशन बेसिकली करता क्या है, पूरा एरिया बता देता है। पूरा एरिया का क्या मतलब है, जैसे कोई भी कर्व है, मान लो कर्व ऐसा कुछ कर्व है, इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, हो सकता है इसका फंक्शन हो 4x की पावर 3। कोई कर्व चेंज होता है, कोई चेंज हो रहा होता है, कोई भी कर्व होता है यूँ करके, उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। यहाँ पर 4x की पावर 3 कर दिया, इसका फंक्शन है 4x की पावर 3, ठीक है। 4x की पावर 3 इसका फंक्शन हो गया। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे अगर 4x की पावर 3 का, मान लो ये जो कर्व चेंज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और यहाँ पर कोई पॉइंट a है, मान लो 2 है, यहाँ पर कोई पॉइंट 4 है, ठीक है। वैसे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। तो अब मैं अगर 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन कर दूं इसका, तो मुझे एरिया मिल जाएगा पूरा। क्या मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो पूरा एरिया सम करके दे रहा है, ये इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, पूरा एरिया सम करके जोड़ के दे रहा है, इसीलिए इसको समेशन कहा जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, थोड़ा थोड़ा इसका मीनिंग और भी क्लियर होता चला जाएगा आपको, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अभी फिलहाल हल्का फुल्का समझो, बाकी इसका जो असली मतलब है वो जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब ज़्यादा क्लियर कराऊंगा। बाकी अब हल्का फुल्का समझ गए होगे, इंटीग्रेशन का काम क्या है, एरिया दे देना होता है। क्या देना, एरिया दे देना। जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूं, अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे आप, हाँ, साइन एक्स का अगर आप देखा है, आपने देखा है, चलो कैसा होता है, यूं करके होता है, मानोगे इस बात को, हाँ। कोस एक्स का यहाँ से शुरू होता है, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, इस पॉइंट कौन सा है ये, π/2 पाई 3 पाई, हाँ पाई है, 180 पे 0 होता है, पहले 0 पे 0 होता है साइन, फिर 180 पे, फिर 2 पाई पर। सही बात है कि नहीं, 1 कहाँ पे हो जाता है, ये 1 π/2 पर। सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनोगे बच्चे लोग आप, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं 0 से लेके पाई तक, कहाँ से लेके, 0 से लेके पाई तक, किसका, साइन एक्स का, तो मुझे क्या मिलेगा, ये चीज जो निकल के आएगी इंटीग्रेशन के बाद, ये क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल, एरिया निकल के आएगा। कौन सा, ये 0 से लेके पाई तक जितना भी एक्स अक्ष पे बना रहा है, ये पूरा एरिया निकाल के दे देगा ये, ठीक है। ठीक है, बात समझ रहे हो, हाँ या ना, क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं आपके दिमाग में, बताओ। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, जब डी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, डी है मतलब डिस्टेंस, इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या आता है, चाल, वेलोसिटी v। सही बात है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, d का डिफरेंशिएशन करूँगा, t मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या देगा ये v देगा,
ऊपर डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम, तो क्या देगा? वेलोसिटी देगा। जब इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा तो इसका इंटीग्रेशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या देगा? डी देगा। समझे नहीं समझे? ठीक है। और कोई प्रश्न किसी के दिमाग में उठ रहा हो? अब इसमें थोड़े बाद में चर्चा करेंगे, ये तो मैंने बता दिया, बाकी टेंशन मत लो, समझे में आएगा ये सारी चीज़ें। इतनी बात समझ में आई आपको? एक प्रश्न ये उठना चाहिए, अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे बता दिया कि एरिया, और यहाँ पे बता दिया कि इंटीग्रेशन ए का इंटीग्रेशन बी दे देगा, ए का इंटीग्रेशन करेंगे बी दे देगा। एक तो मैंने ये बताया, जैसे एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दूँ तो वेलोसिटी दे देता है। एक मैं एरिया के टर्म में बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का मतलब। तो क्या ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं? बिल्कुल कोरिलेटेड है, लेकिन इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं हल्का फुल्का बता सकता हूँ। आपने फिजिक्स में पढ़ते भी हो, आप फिजिक्स में अगर आपने कभी ग्राफ ड्रॉ करते हो, जब अभी मुझे 11th 12th का तो पता नहीं कब आपने कहाँ पढ़ा होगा, बाकी छोटी क्लासेस में 9th में ही है वैसे तो ये। जैसे कि आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, मान लो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ रहे हो? मतलब ये टाइम है, ये टाइम एक्सिस है, यहाँ पे वेलोसिटी आपने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अगर ऐसे यूँ करके है, कुछ यूँ करके वेलोसिटी बढ़ी, फिर कांस्टेंट रही, फिर जीरो हो गई, तो हम कहते थे अच्छा वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा? हाँ, डी आ जाएगा भाई। वेलोसिटी बी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर टी को मैं इधर कर दूँ v इंटू टी, डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर होता है v इंटू टी। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, ना समझ में आए तो फिर देखते हैं क्या करना है। मैं ये कह रहा हूँ ये v है, ये t है, और ये वेलोसिटी का ग्राफ है। ये वाली चीज़ हमें क्या मिलती है? ये क्या देता है? अगर मैं ये एरिया निकाल दूँ, डिस्टेंस आती है, आपको ध्यान हो तो 11th 12th में भी पढ़ाई ये चीज़ आपने? हाँ, कौन सी क्लास, मतलब 11th में? तो अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ है, अगर ये टी है, ये एरिया क्या देता है? ये डी देता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात को? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से क्या समझाना चाह रहा हूँ, एरिया दे दिया, एरिया मतलब डी दे दिया इसने। क्या दे दिया? डी। वही कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब ये आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या देगा वो? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या देगा? डी को डिफरेंशिएट करूंगा, डी को डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो क्या देगा ये? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या देगा? डी देगा। तो कहीं ना कहीं वी और टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वी और टाइम का मल्टीप्लाई होकर डिस्टेंस दे रहा है। तो इंटीग्रेशन क्या, और ये इसका टाइम का, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एरिया ही तो देगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप? ये नहीं समझ पाए? मैं क्या कह रहा हूँ, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, एक तो ये कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, दूसरा ये कह रहा हूँ कि ये जो एरिया होता है यही इंटीग्रेशन होता है। अरे भाई जब इन दोनों गुणा करोगे तो एरिया ही तो आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया ही तो होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये इंटीग्रेट जो चीज़ डिफरेंशिएट करके वापस इंटीग्रेट कर दोगे, वापस वही चीज़ मिल जाएगी। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बाकी ये एरिया ही तो होता है, ये मतलब इंटीग्रेशन का मतलब एक एरिया भी होता है। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? पूरे तरीके से नहीं समझ पाए होगे मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना समझ गए उतना ठीक है। इन चीज़ों से मैं कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है सवाल सॉल्व करने में, वो तो मैं समझा रहा हूँ आपको। फिर कभी फुर्सत से चर्चा करेंगे इस बारे में, ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं कर रहे इस बारे में, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, फ़ायदा क्या है इंटीग्रेशन का? एक तो भाई चलो कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल लेंगे। बाकी अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 6 है, ये 4 है, इसका एरिया बताओ, बता दोगे आप? 24 आ जाएगा। रेक्टेंगल है ना ये, इसलिए बहुत आसानी से बता दिया। अभी जैसा मैंने ग्राफ बताया था, साइन का जो ग्राफ बनाया था, यूँ कर्व है ये कि मैं कह रहा हूँ बता दो इसका एरिया। ये हाइट 1 है यहाँ पर, बता दो इसका एरिया कितना होगा। बता पाओगे क्या आप? आप कहोगे ऐसा तो हमने, ये सर्कल नहीं है, आप सर्कल सोचोगे सर्कल है, पाई आर स्क्वायर लगा दो। सर्कल नहीं है, साइन का ग्राफ है ये। तो कोई कर्व, अगर कर्व चेंज हो रहा होगा यूँ करके टेढ़ा मेढ़ा, तो हम एरिया नहीं निकालने में असमर्थ थे अभी तक, लेकिन अब समर्थ हैं इंटीग्रेशन जब सीख जाएंगे तब। मतलब कैसा भी कर्व हो, टेढ़ा मेढ़ा, कोई यूँ करके भी जा रहा है, ऐसे करके यूँ करके जा रहा है यूँ, ठीक है, तब भी हम ऐसे कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तब भी हम यहाँ से लेके चाहें कि यहाँ तक का एरिया बता दें तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम बता देंगे वो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये इसका फ़ायदा है,
ठीक है, देखते हैं बाकी आगे कैसे कैसे क्या क्या चलेगा। अब बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे हम कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है। जैसे मैंने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपसे, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, इसमें आपको कोई दोहराए नहीं था। दोहराए मतलब समझते हो हैं? दोहराए मतलब दो राय, कोई दो राय मतलब दो राय नहीं थी, एक ही राय थी कि हाँ सही बात है, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 10, क्या आंसर होगा आपका? 10x की पावर 9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 10x की पावर 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा? बस ठीक है भाई मेरे, जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। सही बात है कि नहीं? क्लियर है ये बात? तो यही चीज़ है, मतलब उल्टा करना है। चलो एक चीज़ और बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स का साइन एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ माइनस कोस एक्स, बिल्कुल सही बात है। कोस एक्स का साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स का, कोस एक्स का माइनस साइन है डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स होगा, माइनस साइन एक्स का क्या होगा? कोस एक्स। लेकिन मैंने माइनस दिया नहीं आपको तो कोई दिक्कत नहीं, इधर लगा दो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया? कोस एक्स। क्या मेरी बात समझ पाए आप? ठीक है, तो ऐसे ही फॉर्मूले सारे बन जाएंगे इसके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको कि ऐसे कर लो, हाँ बताऊंगा, सी का चक्कर बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो बात ये है कि अभी तो चलो मैंने ऐसे कह दिया, मैंने क्या कहा कि इस चीज का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या बताया आपने? x की पावर 10, ठीक है। हमेशा ये 10 गुणा करके थोड़े ना देगा। अब मैं आपसे पूछ लूँ x की पावर 8 का इंटीग्रेशन बताओ तो क्या होगा? हैं बोलो। अगर यह 9 होता तो आपको पता है कि x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन है, x की पावर 9 का यही तो होगा डिफरेंशिएशन, बोलो हाँ या ना? x की पावर 9 का अगर ये डिफरेंशिएशन है तो मुझे 9 चाहिए ऊपर, था नहीं क्वेश्चन में, ऊपर 9 चाहिए। समझ के नहीं भाई? x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन बताओ पहले आप लोग। 9x की पावर 8, सही बात है। मैंने सिर्फ आपको x की पावर 8 दिया, आपको पता है कि 9x की पावर 8 डिफरेंशिएशन होता है किसका? x की पावर 9 का। तो मुझे 9 चाहिए, 9 की गुणा कर ली तो 9 की भाग भी कर दी। अब इस चीज़ को, इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकता हूँ मैं? x की पावर 9, बोलो, लिख सकता हूँ ना? और अपॉन में ये वाला 9 तो रह ही गया ना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। ये एक्चुअली इंटीग्रेशन था किसका? x की पावर 8 का। x की पावर 9 ऊपर नीचे गुणा करिए, x की पावर 8 का ही होता। सीधे सीधे इतना मैं घुमा रहा हूँ वैसे तो आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको रटा दूँ तो आप रट भी लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला सिर्फ सीधा सीधा ये है कि 8 पावर है तो पावर 9 हो जाएगी, और जो पावर होगी वही नीचे आएगा, पावर 1 बढ़ेगी यहाँ पर। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अगर मैं आप पूछूं आपसे x की पावर 100 का इंटीग्रेशन, तो आप कहोगे भाई साहब एक पावर बढ़ा दो 101, और नीचे 101 आ जाएगा, जो पावर है वही आ जाएगा। बात ये समझ में आई आपको या नहीं? क्लियर है? 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, फॉर्मूला भी लिख के बताऊंगा मैं, चलो लिख ही लो, लिख के क्या बताऊंगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बना यहाँ से इंटीग्रेशन का इसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला बना वो बना x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका x की पावर n+1, पावर 1 बढ़ जाएगी और जो पावर है वही, मतलब n+1 वही नीचे आएगा। क्लियर है इतनी बात आपको? हाँ प्लस c और आएगा। चलो मैं अब c का चक्कर समझाता हूँ, c का क्या चक्कर है। हाँ c का चक्कर बाबू भैया, c का चक्कर समझते हो? तुम तो समझ गए, पता है मुझे। इसका दिमाग एक ही जगह काम करता है। तो ध्यान से समझोगे सी का क्या चक्कर है भाई। तो आप मुझे बताओ, क्या बताओगे? x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन बता दो। हाँ 5x की पावर 4, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की पावर 5 + 2 का डिफरेंशिएशन बता दो।
5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी, और 2 का 0 लिखेंगे ही नहीं, कांस्टेंट का तो 0 होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर 5 प्लस 10 का डिफरेंशिएशन, 5 पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 4 रह जाएगी, कांस्टेंट का तो 0 होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। जब अगर मैं आपसे कहूं इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, आप कहोगे जिसका ये डिफरेंशिएशन है। मैं पूछूं इसका इंटीग्रेशन होगा तो आप क्या कहोगे? जिसका ये डिफरेंशिएशन है। तो ये तो सबका ही डिफरेंशिएशन है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। फिर आप आंसर कौन सा करोगे? अगर मैं आपसे इसी का इंटीग्रेशन पूछ लूं 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो मैंने बताया ये जिस चीज़ का ये डिफरेंशिएशन है वही इसका इंटीग्रेशन होगा। ये तो तीनों का ही है। तो क्या लिखोगे आप इसको? x की इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे? x की पावर 5। अगर x की पावर 5 रख दिया तो ये बुरा मान जाएगा, +2 लिख दिया तो ये बुरा मान जाएगा, ये दोनों बुरा मान जाएंगे। तो फिर क्या करें? हाँ, हम रख देंगे प्लस का c। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सबको कोई दिक्कत नहीं है, सी रख दिया। अब ये सी का क्या चक्कर है? ये सी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, हो सकता है 0 हो सकता है ये 0 हो गया तो x की पावर 5 ही रह जाएगा। हो सकता है जो सी था वो 2 हो तो ये वाला बन जाएगा। हो सकता है ये 10 हो सी तो ये वाला बन जाएगा। कुछ भी रख लो, सी को, कांस्टेंट है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरी बात को? सी का चक्कर समझ में आया? ठीक है, सी का चक्कर बाबू भैया, सी का चक्कर समझ में आया कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है नेगेटिव। x की पावर 5 माइनस 6 का डिफरेंशिएशन बताओ। 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी, और 6 का 0, कांस्टेंट का 0 डिफरेंशिएशन होता है। तो ये यहाँ पर भी, अब ये है तो ये अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है। ठीक है, तो -6 भी हो सकता है, तो c की वैल्यू -6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू प्लस माइनस, रेशनल कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कांस्टेंट होनी चाहिए बस। ठीक है, समझ पाएगी? सी का चक्कर समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही? बेचैनी, परेशानी, समस्या, दिक्कत? ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो तैयार हो गया हमारा, और सी का चक्कर भी समझ में आ गया। अब बाकी जल्दी जल्दी फॉर्मूले सारे देख लेंगे हम। फिर नहीं आएगा। आप कहोगे क्यों नहीं आएगा? तो इंटीग्रेशन में लिमिट का जो चक्कर है वो 9वीं या 10वीं एक्सरसाइज में है, तो तभी समझेंगे। ठीक है, अभी टेंशन मत लो उसके बारे में। तो अब बच्चों जल्दी जल्दी हम देखते जाते हैं। मुझे बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इसको देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा? sin x का लिख लो यार पहले। sin x का क्या होगा? माइनस का cos x प्लस c। ठीक है, sin x का माइनस को, माइनस तो लगाया नहीं इधर, तो इधर नहीं तो इधर लगा लो। cos x का क्या होगा? sin x। cos x का sin x होता है, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब तक हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, sin x का cos x लिखते थे डिफरेंशिएशन, और cos x का माइनस sin x। यहाँ उल्टा हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का sin x प्लस में। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करनी हमें। अगर मैं आपसे पूछूं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे मेरे भाई 10x लिख लो। क्यों लिख लो? क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूंगा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे, क्या कहोगे? माइनस का cot x लिख लो, क्योंकि माइनस आता है इसके फॉर्मूले में। कहाँ गया? ये रहा, माइनस आता है तो इधर माइनस लगाओगे, c का चक्कर तो रहेगा ही। उसके बाद क्या रहेगा? आपसे पूछा जाए किससे? sec x 10x, sec x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये कहोगे भाई ये डिफरेंशिएशन है किसका? sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस c। मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि cosec x इंटू cos x, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे कि माइनस का cosec x, और c का चक्कर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो तो ज़िंदगी भर रहेगा। तो ये आप फटाफट नोट कर लो। ठीक है, अभी ये फॉर्मूले पूरे नहीं हुए, इधर डिफरेंशिएशन इधर इंटीग्रेशन, बाकी और भी डिफरेंशिएशन के लिखेंगे, उसे कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन के भी लिखेंगे। क्या आपके बात में कुछ, आपके दिमाग में कुछ बात आ रही है क्या? हाँ, अरे इन्वर्स इन्वर्स नहीं, इन फॉर्मूलों को देख के कुछ दिमाग में आ रहा है? बताओ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
कुछ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए था वैसे तो। आपने देखा, आपको लग रहा होगा मैंने सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स बता दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स का कोट एक्स बता दिया, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स बता दिया, इसका ये बता दिया, क्योंकि अब उल्टे कर दिए थे फॉर्मूले। उल्टे मतलब जो डिफरेंशिएशन जो आया था उसको इंटीग्रेशन लगा के इधर वाला बता दिया। आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि साइन एक्स कोस एक्स का तो सही है, बाकी सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये तो स्क्वायर का बता दिया मैंने, तो सेक स्क्वायर का बता दिया ना। सेक एक्स का क्या होगा, कोसेक एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का क्या होगा, ये दिमाग में आना चाहिए ना कि नहीं चाहिए भाई? साइन एक्स कोस एक्स का तो हो गया, ठीक है, साइन टेन एक्स का कोट एक्स का इन सब का इंटीग्रेशन क्या होगा तो वो पढ़ेंगे, लेकिन अगली एक्सरसाइज में सब देखेंगे हम। मतलब अभी तो ये मतलब केवल कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर्मूलों को, तो वो सारे फॉर्मूले भी हम सब बनाएंगे। इसमें केवल फॉर्मूले बनाने का खेल है इंटीग्रेशन में, मतलब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर तरीका पता होना चाहिए कि कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे इस चीज़ को, सिस्टमेटिक तरीके से मतलब ग्रुप बना के कुछ इमेज क्रिएट करके, ग्रुप बना के मतलब कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। आपने अगर ये चीज़ें समझ ली कि कब कैसा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी फॉर्मूले बनाने में, ठीक है। ये बच्चों को यही दिक्कत रहती है कि इतने फॉर्मूले कैसे याद कर लें। अरे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आप ग्रुप में बनाओ ना फॉर्मूले, ग्रुप में बनाओ, मतलब अलग अलग रखो कि ऐसा मतलब इस तरीके की चीज़ है तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस पढ़ते चले जाओ, टेंशन कभी मत लेना ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी आपको बहुत मुश्किल से मिली है, उसको टेंशन में निकाल दोगे तो क्या फ़ायदा है कि नहीं? तो खुश रहना है, खुश रहोगे तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर आप परेशान रहोगे तो चीज़ें अगर मुश्किल नहीं है तो भी मुश्किल हो जाएगी। फट से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई सिंबल है ये तो सब में आएगा, डी एक्स डी एक्स, वो तो मैंने फ्लो में लिखा नहीं है। ठीक है, बाकी सब में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लॉग वगैरह वाले रह गए, बाकी इनवर्स वाले रह गए। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, अरे यार, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी और हो जाएगा, ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, प्लस सी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं किसकी? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, इधर काय को लगा रहा हूं यार मैं, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, पहले तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत सही चल रहा है, हाँ बहुत मतलब गहरा, प्यार बहुत गहरा हो गया, ठीक है। लेकिन जिस दिन समझ में आ गया ना कि हाँ ये मतलब पैसे में सही नहीं है कुछ भी, तुरंत बना हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी सारा अट्रैक्शन, इतना सारा लगाव एकदम से कैसे ख़त्म, आ रही बात समझ के नहीं? तो पता भी नहीं चलेगा, बस इतनी बात हो जाएगी, पापा ने मना कर रहे हैं तो नहीं को छोड़ो सब। तुम कहोगे यार ऐसे कैसे एक दिन में, समझ रहे हो कि नहीं? तो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बस सारी मोह माया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और है भी यार, क्यों ना हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे इतना नहीं है, तो तुम कर क्या किसी को खिला पिला लोगे? ज़रूरी है, ठीक है, तो गलत नहीं है उसमें। लेकिन हाँ थोड़ा ट्रस्ट भी होता है कि हाँ इंसान अगर मेहनती है तो थोड़ा ट्रस्ट भी किया जाता है, लेकिन उसको कोई समझता नहीं है। तो इस चीज़ को आप आगे देखो। अगर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बता दो जल्दी जल्दी। माइनस आ जाता है, ठीक है। इधर आ जाओ, अब बात करेंगे इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, सी का चक्कर बाबू भैया, सी का चक्कर। तो इधर आ जाओ, -1/√में 1 - x² dx क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस आ रहा है तो कोसेक इनवर्स, प्लस आ रहा है साइन इनवर्स एक्स, लेकिन 99% केस में साइन इनवर्स एक्स यूज़ करोगे, माइनस को तो बाहर लगा लोगे ना आप, होगा तो। अगर माइनस अंदर है तो माइनस को बाहर लगा लोगे, और इसका क्या है? साइन इनवर्स एक्स।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो फॉर्मूला जरूर है लेकिन यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें नीचे आ जाओ, इंटीग्रेशन 1/1 + x², tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है, dx। तो क्या हो जाएगा ये +c, सही बात है, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/1 + x² माइनस साइन अगर होगा तो क्या हो जाएगा ये cot इनवर्स x। बात वही है कि ये यूज़ नहीं होगा, अगर माइनस होगा उसको आप बाहर लगा लोगे, इसका tan इनवर्स x लिख दोगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए, बाकी इधर मिटाने पड़ेंगे। दो और रह गए इनवर्स वाले में, कौन कौन से? क्या अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब अपोजिट क्या कहना चाह रहे हो? मुझे डिफरेंशिएशन बताओ आप लोग। आपकी बात से मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये डिफरेंशिएशन बता दो इसका। व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स? माइनस काय को प्लस आता है इसमें, x √ में x² - 1, सही बात है कि नहीं, ठीक है। dy/dx, हाँ कुसेक के में माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इस चीज़ का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और सी का चक्कर तो आपको पता ही है। हाँ मतलब यहाँ पर भी तो ये किया था, ये प्लस था या माइनस था डिफरेंशिएशन में, तो फिर इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। अगर माइनस लग रहा है तो cot इनवर्स x, प्लस है तो tan इनवर्स x, माइनस है तो cot इनवर्स x, ऐसी वहाँ पर है, ठीक है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, माइनस होता है तो माइनस बाहर लिख के हम tan इनवर्स x ही लिख देते हैं, भाई जरूरत पड़ेगी तो समझ में आएगा। हाँ तो tan इनवर्स x हो जाएगा, इसी का आंसर हो जाएगा -tan इनवर्स x, इसी का आंसर -tan इनवर्स x भी हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो माइनस अंदर लगाए, फिलहाल तो ऐसे ही लगा रहने दो इसको, cot इनवर्स x + c। तो ये बात बता तो रहा था मैं, जल्दी जल्दी बता दी मैंने, तुमने ध्यान नहीं गया होगा। ये बात मैंने बताई थी कि माइनस बाहर लिख लूँगा तो cot इनवर्स x, यहाँ पर sin इनवर्स x लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पर माइनस बाहर लिख दूँ तो इसी को tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूले हो गए, एक आध दो और रह गए होंगे तो देखते हैं उनको, फिलहाल इनको नोट करो। log mod x, बात वो log x ही होता है, log के अंदर हमेशा mod x ही रखा जाता है, पॉजिटिव चीज़ ही रखी जाती है, ये बात पहले बताई होगी मैंने आपको। लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया है, मैंने कहा कि इसको एज इट इज याद रख लो, आपको ध्यान हो तो। किसका? √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x, सही है। तो मेरे भाई 1/2 √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? √x, सीधी सीधी बात है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे याद रख लो, लेकिन जनरली जब कैलकुलेशन में आएगा तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। जब ये तो वो तो करना पड़ेगा, 3/2 पावर डिवाइड बाई 3/2 आएगा, पावर 3/2 एक बढ़ जाएगी, हाफ है तो 3/2 डिवाइड, और नीचे भी 3/2, ठीक है। तो 1/√x जब लिखोगे आप, जहाँ 2 की आवश्यकता होगी, 2 बाहर लिख लोगे आप तो 2 ये आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका जो चलो छोड़ो, आप फालतू में झंझट में पड़ोगे, सीधी सीधी बात है। अगर ये भी लिखा होगा तो आप 2 की गुणा कर लेना, और 2 की गुणा इसमें, और ऊपर भी 2 की गुणा हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा? √x, 2 तो बाहर है ये, और √x हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए आप? हाँ या ना? कहने का तात्पर्य ये है, दोबारा बताऊँ, समझ गए? ठीक है, मतलब दोबारा सुन लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, दिल बहुत बड़ा है मेरा। ये देखा है मान लो, तो इसका ये √x का होता है 1/2 √x, मतलब 2 अगर होता है यहाँ पर तो मैं √x लिख देता इसका इंटीग्रेशन, अगर 2 होता तो √x लिख देता, ठीक है। तो अगर 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 की नीचे गुणा कर लो, ऊपर भी गुणा कर लो। अब इसका क्या लिख सकते हो आप? √x लिख सकते हो, और ये वाला 2 तो रहेगा ही ना बाहर, तो 2 √x आ जाता है इसका। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है? 2 √x। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो, तो ये लगभग ऑलमोस्ट हमने सारे फॉर्मूले कर लिए। किताब दिखाना एक आधा कोई बचा हो तो। बच्चों देखो, आपको e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो पता ही है। क्या आपको a की पावर x का भी पता है? जैसे e की पावर x का e की पावर x है, ऐसे a की पावर x का a की पावर x ही होता है, लेकिन प्लस नहीं, गुणा में लॉगे, गुणा में लॉगे आ जाता है इसमें डिफरेंशिएशन में। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? a की पावर x का इंटीग्रेशन, हाँ
ए की पावर एक्स अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर log a प्लस सी। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? ठीक है, बाकी ये फॉर्मूले तो सारे हो गए हमारे। एक्सरसाइज करोगे तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझ लो तो एक्सरसाइज आप थोड़ी बहुत कर पाओगे आप। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है, कौन सी बात? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं sin 2x, sin 2x का डिफरेंशिएशन बताना मुझे क्या होता है, बोलो। cos 2x गुणा में 2 और आएगा, सही बात है कि नहीं? तो मेरे भाई मुझे ये बता दो, अगर मैं sin 2x का इंटीग्रेशन आपसे कराऊं तो क्या क्या आपको लग रहा है क्या होना चाहिए? cos 2x, बिल्कुल सही बात है, साइन का cos होता है, लेकिन डिफरेंस इंटीग्रेशन में साइन का जो होता है वो माइनस में आता है, बताया ना, मिटा दिया। वैसे यहाँ पर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। 2 मल्टीप्लाई में 2 भी है, वो कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा, हाँ डिवाइड में जाएगा। यहाँ गुणा में आ रहा है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा। और सी का चक्कर बाबू भैया, सी का चक्कर, ठीक है। तो समझ गए, प्लस सी लिख दिया हमने यहाँ पर। अब मेरी बात समझना एक ध्यान से, केवल इसी क्वेश्चन के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ कैसे आ गया? तो ये तो आप समझ सकते हो यार, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इधर इसको हटाओ, इस पे इंटीग्रेशन लगाओ, लगा सकते हैं ऐसे। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, बोलो हाँ या ना? सही बात है, ये होगा। अगर लेकिन cos 2x का पूछूं तो आप क्या कहोगे, ये 2 नहीं चाहिए ना, तो 2 को उठा के नीचे ही तो ले जाओगे। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin 2x डिवाइड बाई 2। नहीं है बस समझ? मैं क्या कह रहा हूँ, चलो cos 2x का देखते हैं, यही वाला प्रूव हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि cos 2x का डिफरेंशिएशन बताओ। माइनस का sin 2x इंटू 2 भी आएगा गुणा में, जो गुणा में अगर x के साथ कुछ है तो वो आएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, sin 2x गुणा 2 का इंटीग्रेशन कर दूँ विद नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा cos 2x, बोलो हाँ या ना? लेकिन ये तो इसका बताया ना आपने, अगर मैं माइनस और 2 ना दूँ तो ये कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे, इधर गुणा में, इधर डिवाइड में जाएंगे। 2 और माइनस का 2, समझ रहे हो कि नहीं? तो 2 डिवाइड में ही तो आया। sin 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो cos 2x डिवाइड बाई 2, और माइनस तो आएगा ही आएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो यही तो लिखा मैंने, माइनस का cos 2x डिवाइड बाई 2, बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा गया अंदर के नहीं दिमाग के? ठीक है, बाकी कल क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें समझ आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक चीज़ और बता दो मुझे, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर 3x, बिल्कुल सही बताया विवेक 2 ने। विवेक 1 नहीं आया लेकिन आज, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही बताया। डिवाइड में 3 जाएगा, प्लस सी तो आएगा ही आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, गुणा में था ना, 3x है। थोड़े बहुत क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे ही। कोशिश करके जरूर देखना क्वेश्चन, ठीक है, जितने कर सकते, अगर जो भी लग रहा हो कि हाँ ये कर सकते हैं तो करके देख लेना। ठीक है, करना जरूरी है। तो क्योंकि सवाल मैंने कॉन्सेप्ट सारा समझा दिया, क्वेश्चन करो ना, फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, मतलब प्रैक्टिस कराता रहूँ। मैं कहूँगा चलो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आपसे बॉल फेंकवाता रहूँ या फिर प्रैक्टिस कराता रहूँ और फिर मैच खिलाऊँ ना कभी, तो कोई फ़ायदा होगा उस चीज़ का? नहीं ना। तो प्रैक्टिस के बाद मैच भी जरूरी है। ऐसे ही यहाँ पर जो समझाया उसके लिए क्वेश्चन भी जरूरी है। क्वेश्चन करके जरूर देखना, 2 4 5 जितने करो करके देखना आप। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कर लेना जितना मैंने पढ़ाया। ठीक है, चलो बाकी मुलाकात होगी अगली क्लास में।